ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सबसे गरीब और कमज़ोर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। चौथे आपदारोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि किसी भी बुनियादी ढांचा विकास में लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा लोगों के लिए है जो उन्हें समान तरीके से उच्च गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और संधारणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली तथा परिवहन के क्षेत्रों और प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए बुनियादी सेवाओं में वृद्धि कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। कल उन्होंने अपनी जन्मभूमि पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया और अपने पैतृक गांव जाकर अपनी मां और परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार श्री योगी कल हरिद्वार में परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के हिस्से में आए अलकनंदा होटल को राज्य को समर्पित करेंगे। साथ ही हरिद्वार में भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण भी करेंगे। हरिद्वार में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भागीरथी पर्यटक आवास गृह का निर्माण 4,326.96 लाख रुपए की धनराशि से कराया गया है। मुख्यमंत्री कल ही ऋषिकुल महाविद्यालय में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO आज निवेशकों के लिए खुल गया है। ये 9 मई तक खुला रहेगा। एक शेयर का मूल्य 902 रुपये से 949 रुपये तय किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने LIC के 22 करोड़ 13 लाख से अधिक शेयर बेचकर इससे 2 खरब 10 अरब रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस वर्ष दाखिले के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि है। पहले ये तिथि 30 अप्रैल तक ही निर्धारित थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने इसे बढ़ाकर 5 मई कर दिया था। ये जानकारी परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने दी। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पर आधारित नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत मृत्यु के मामले वर्ष 2019 में 76,40,000 से बढ़कर 2020 में 81,20,000 हो गए। इस अवधि में मृतकों की संख्या 6.2% बढ़ी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का भव्य सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में 500 विद्यार्थियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम के अंतर्गत योगासन प्रस्तुत किया। 10 दिन के इस आयोजन में देश के 208 विश्वविद्यालयों के 3,900 खिलाड़ियों ने 20 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। जैन विश्वविद्यालय 20 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण के साथ दूसरे और पंजाब विश्वविद्यालय 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने सभी खिलाड़ियों को इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन विश्व स्तर का किया गया। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।